मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप बुक्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 फर्म का समापन। कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो हमने किए हैं। हर थ्योरेटिकल चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया है और उन्हीं को आधार मानते हुए हम पहुंचे हैं सेशन नंबर 6 में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले 5 अपने सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने उन 5 सेशनों को नहीं देखा है उनको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर वो तमाम वीडियो है, तमाम क्लासेज हैं, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको लगते हैं उन्हें वो अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप बुक्स है वो बोर्ड एग्जाम में आपके 35 नंबर की होने वाली है और इसके अलावा कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेक्चरर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, केवीएस के एग्जाम हो, नवोदय विद्यालय के एग्जाम हो, आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम हो, इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी जो महत्वपूर्ण एग्जाम हो उसमें पार्टनरशिप से क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। गारंटेड बात है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको स्टार्ट टू एंड तक वीडियो को वॉच करना है ताकि हर पॉइंट है वो आपको विद कंसेप्ट के साथ समझ में आ सके और कंसेप्ट के साथ समझोगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वैसे तो देखो अपनी 5 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है और उन 5 क्लासेज में हमने फर्म के समापन से रिलेटेड जो बारीक बातें हैं उन पे चर्चा की है और पिछली क्लास में अपन ने जो महत्वपूर्ण एंट्रियां उससे रिलेटेड अपन ने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक फर्म जब उसका समापन होता है तो वो किस तरीके से कौन सा अकाउंट है ओपन करती है और ओपन करने के बाद जितनी भी जो संपत्ति हैं, जितने भी जो दायित्व हैं, उनका किस तरीके से वो ट्रांसफ़र करती है और ट्रांसफ़र करने के बाद उनके लोन वगैरह हैं, उनके दायित्व हैं, उनकी संपत्तियों से वसूली है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, उन तमाम प्रविष्टियाँ हैं मैंने आपको नोट करवाई है और उनको आपको नोट भी करके रखना है। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और सेशन होने वाला बहुत ही शानदार, इसलिए जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी फटाफट जुड़ जाएं और आज के इस सेशन का भरपूर फायदा उठा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। देखो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। देखो कंपटीशन एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आते ही हैं, उसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी कंपटीशन एग्जाम की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, तैयार रखना है, जो क्योंकि इससे समय बचेगा। जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट टिक लगाते हुए चलोगे, उससे आपका समय है वो अनावश्यक नहीं लगेगा और आप 3.25 घंटे में अपना पेपर है वो कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष है ना, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे। बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट को देखो रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। देखो जब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब आपके खाते में पैसे नहीं है और आपने क्या किया, पैसे ज्यादा निकाल लिए, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटीज होती है। ये सुविधा किन को मिलती है, जिनका अकाउंट है वो कौन सा होता है, करंट अकाउंट होता है। बैंक में जिनका, क्योंकि बैंक में अलग अलग अकाउंट होते हैं, एक सैलरी अकाउंट होता है ना, एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट जो बिजनेस करते हैं, जिनके प्रत्येक दिन कई ट्रांजैक्शन होते हैं पैसे आने के और जाने के, तो उनको ये सुविधा दी जाती है कि आप अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो आप कुछ समय के लिए पैसे ज्यादा भी खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। वो क्या होता है,
वो होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको कौन से खाते में ट्रांसफर आपको करना है ना, ये आपको बताना है। कौन से में? रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, यानी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन से में आपको ट्रांसफर करना है। तो देखो अपने को ध्यान रखना है, मैंने कल आपको प्रविष्टि बताई थी, क्या बताई थी कि जितनी भी जो संपत्तियां हैं उनको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट यार टू सन्ड्री असेट्स, ये प्रविष्टि मैंने बताई थी। और इसमें मैंने आपको बताया था कैश, बैंक और फिक्टिव एसेट्स, इन तीन को छोड़ना है, बाकी सबको किस में ट्रांसफर कर देना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट किस में ट्रांसफर होगा? आपका वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को ट्रांसफर करेंगे। साझेदार का जो लोन है, यानी जो पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन है, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के चालू खाते में, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें, पार्टनर्स लोन है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? तो देखो मैंने ये प्रविष्टि बताई थी कि पार्टनर्स लोन की अमाउंट है उसको ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है। अब यहाँ पे तो अपने को क्या करना? फाइनल निपटारा करना है। अगर किसी को चुकाना है तो चुकाना है। तो यहाँ पर पार्टनर्स लोन को अपन क्या करेंगे? राशि चुकाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर और टू बैंक अकाउंट, ये प्रविष्टि होगी। तो पार्टनर्स लोन को किस में ट्रांसफर कर दिया अपन ने? बैंक में। एक तरीके से ट्रांसफर भी नहीं कह सकते, फाइनल पेमेंट। क्या है? फाइनल पेमेंट। तो इसमें बैंक कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी। क्योंकि जो पार्टनर है जिसने फर्म को ऋण दे रखा है उसका अपने को कंप्लीट भुगतान करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसको न तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, न पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, न पार्टनर करंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी उसको बैंक के माध्यम से फाइनल पेमेंट है वो किया जाएगा। ठीक है? क्लियर है यहां तक? सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का भुगतान नहीं होगा। पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है तो पुरानी बैलेंस शीट में जितने भी जो असेट्स हैं उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, जितने भी लायबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो लायबिलिटीज को अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। अब सन्ड्री लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर भी आ गया और बिल्स पेबल भी आ गए, दोनों आ गए, दोनों को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अब अपने पास ये दोनों के नाम है तो अपन यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं कि क्रेडिटर अकाउंट डीआर और बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। ये मैंने एंट्री बताई थी। अब इसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके दायित्व कोई भी हो, चाहे आपका क्रेडिटर हो, चाहे देय विपत्र हो, चाहे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, लायबिलिटीज कोई भी हो, अगर सवाल में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इनको भुगतान करना है या नहीं करना है तो हमें पूर्ण भुगतान करना होगा। तो इसका आंसर होगा बी, पूर्ण भुगतान किया जाएगा। उनके संबंध में ये नहीं कह सकते कि सवाल में कुछ नहीं कहा गया है, कि सवाल में कुछ नहीं कहा गया है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इसको पेमेंट नहीं करेंगे। अपने को जितने भी जो लायबिलिटीज है उनको अपने को क्या करना है? पेमेंट करना है। उन लायबिलिटीज को अपने को पास नहीं रखना है, उनको आपको अपने को पूर्ण भुगतान करना है। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्रेडिटर और देय विपत्र है, इनका पूर्ण भुगतान होगा। अगर ये नहीं है, इसके अलावा और भी है, तो उन सब का हमें पूर्ण भुगतान है वो करना पड़ेगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ये वे नाम होंगे। जब साझेदार, है ना, क्या कह रहा है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो इसमें आपका क्या होगा भाई, दो कंडीशन है, एक तो फर्म द्वारा, तो फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक। ये कौन होगी, ये होगी आपकी फर्म द्वारा, है ना। और अगर कोई साझेदार भुगतान करता है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। तो देखो साझेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो ये इसकी प्रविष्टि होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 बैंक। तो देखो कौन सा वसूली खाता, साझेदार का पूंजी खाता, ऋण खाता, तो साझेदार का पूंजी खाता है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, साझेदार का पूंजी खाता क्या किया जाएगा, यहाँ पे साझेदार का पूंजी खाता है वो यहाँ पर नाम यानी डेबिट किया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 बैंक इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाए जाएंगे वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, बैंक खाते के जमा पक्ष में। गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे, बताओ, साझेदार द्वारा ले लेगा, कोई साझेदार ले लेगा तो उसे क्या कैसे दर्शाएंगे, कौन से में दर्शाएंगे, साझेदार ले लेगा, है ना। तो देखो वसूली होती है ना, वसूली होती है तो अपन क्या करते हैं कि भाई बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, अगर वसूली होती है, अब यहां पे कौन ले रहा है, साझेदार ले रहा है, साझेदार ले रहा है तो यहां पर भुगतान तो हो नहीं रहा तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन जमा हो रहा है तो यहां पर वसूली खाते के जमा पक्ष में इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वसूली खाते के जमा पक्ष में इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गई सारी बात। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो अनरिकॉर्डेड जो आपकी लायबिलिटीज है उनका भुगतान करते, तो अपन एंट्री क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भुगतान कर रहे हैं, है ना। तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, भुगतान कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो भुगतान करें तो इसकी क्या प्रविष्टि होगी, वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा और बैंक खाते के जमा में, तो ऑटोमेटिक भाई वसूली खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के नाम पक्ष में इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। कौन सी, अनरिकॉर्डेड जो आपकी लायबिलिटीज है, ऐसे दायित्व है जिनका रिकॉर्ड है वो आपके खातों में नहीं था, अब हमें पता चला है कि भाई ये दायित्व भी व्यापार में है, अब इनका हमें भुगतान करना है तो इनका भुगतान करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, है ना। तो इसलिए आपका वसूली खाता वो नाम ही हो रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन सही नहीं है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अपने कॉमर्स में और सब्जेक्टों की तरह नहीं होता, उसमें तो एक कड़ी से कड़ी वैसे आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, अपने को तो पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है कि वसूली खाते में देखो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक है तो रियलाइजेशन है वो नाम पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। यह मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था कि कल लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, जो आपके रिजर्व संचय जितने भी हैं, जितने भी लाभ है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसे साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटा जाएगा।
और आपकी कोई फिक्टिटिव एसेट्स है वो भी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटी जाएगी। तो आपके रिजर्व है तो आपके जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर है ना, P&L अकाउंट डीआर, और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये इसकी एंट्री होगी है ना। तो ये हस्तांतरित क्या कहाँ किया जाएगा, पार्टनर कैपिटल में किया जाएगा। तो इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करेंगे, इसे हस्तांतरित करेंगे। कहाँ करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में इसे हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी खातों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो बंद किए जाएंगे, वसूली खाते में, आहरण खाते में, बैंक खाते में, ऋण खाते में। बताओ देखे, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो बंद किए जाते हैं, कौन से में, बैंक खाते में है ना। सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बैंक खाते में। क्यों, क्योंकि जिन साझेदारों की पूंजी में कमी है ना, यानी जिसकी राशि कम है वो लेके आएंगे, तो वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर 2 पार्टनर्स कैपिटल, और जिसकी ज़्यादा है वो लेके जाएंगे है ना, ये लाके देंगे वो लेके जाएंगे। तो लेके जाएंगे तो पाने वाले को नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 2 बैंक अकाउंट है ना। फर्म के विघटन पर साझेदारों की पूंजी खाते को बंद करेंगे, तो जिस साझेदार की पूंजी कम है यानी उसके दायित्व बढ़ रहे हैं तो वो लेके आएगा फर्म में, तो बैंक अकाउंट या 2 पार्टनर कैपिटल होगी। जिसकी व्यापार में पूंजी ज़्यादा है तो वो लेकर जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या 2 बैंक होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ देखे। तो ये एक सार है, निचोड़ है। अपन ने पिछली 5 क्लासों में जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया ना, उनका ये निचोड़ है कि अपने को कितनी वो क्लासेज समझ में आई है। अगर आपने ये 8 क्वेश्चन सही कर दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी एक क्वेश्चन में 30 8 3 24 25 क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अब जिन बच्चों ने पहली जो 5 क्लासेज हैं उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, तो ये चीज़ उनके लिए छोटी मोटी बात है। और अगर उन्होंने अध्ययन नहीं किया तो यही छोटी मगर मोटी बातें, समस्या क्रिएट करने वाली बातें जो आपको एग्जाम में डरा सकती है ना। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे चीज़ है वो आपके क्लियर होने चाहिए। और जब ये क्लियर होंगे तब जाके आप उस चीज़ के प्रति विश्वास जाहिर कर सकेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे को आती है, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको और अभ्यास की ज़रूरत है और पढ़ने की आपको आवश्यकता है। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको फल भी मिलेगा, है ना। खिचड़ी में जितना घी डालोगे ना उतनी स्वादिष्ट बनेगी, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उसका फल है वो आपको उतना ही मीठा मिलेगा। और अगर ऐसे ही टाइम पास करते रहे तो देखो बेरोजगारों की लंबी लाइन लगती है, उसमें आप भी खड़े हो जाओगे। और अगर आपको ये इच्छा है कि भाई मुझे सरकारी जॉब लगना है, बढ़िया नौकरी लगनी है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में भी आए हैं, और समझ में आए हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आए, और आप हमारे द्वारा जो सूचना आपको दी जा रही है उसका फ़ायदा आप सबसे पहले उठा सकें। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।